दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 3 सितंबर को जयपुर में होगा ब्राह्मण महासंगम। 14% आरक्षण राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मुख्य मांग होगी। ब्राह्मण महासंगम में प्रदेश के हर बूथ से कम 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश के कुल 51,000 से ज्यादा बूथों पर समाज के बंधुओं से संपर्क किया जाएगा। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मण महासंगम के लिए 200 विधानसभाओं के प्रभारी बनाए जा रहे हैं। साथ ही 3 सितंबर को होने वाले महासंगम को लेकर समाज का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। बड़ी खबर, पायलट गुट ने साफ कर दिया अपनी मांग। राजस्थान में कांग्रेस का आगे का प्लान तय करना होगा। पायलट गुट ने कहा कि अगर करना है तो करे, नहीं करना है तो मना कर दें। यह बात सचिन पायलट के खास कहे जाने वाले एक नेता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कही। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अपने 2 बड़े नेताओं को आपस में शब्दबान चलाता देख कांग्रेस आलाकमान टेंशन में है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विवाद को दूर करने के लिए बीते दिनों दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक काम नहीं कर पाई। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने एक बयान जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आदेश को भ्रामक बताया और कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को गलत ढंग से पेश किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का एक आदेश सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के रूप में वायरल किया जा रहा। इस आदेश में राजस्थान में 14 जनवरी 2024 को चुनाव की तिथि बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा। इस दुष्प्रचार पर राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए इसे भ्रामक बताया। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट में 5 जून से गर्मियों की छुट्टियां केवल फ्रेश बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में 5 जून से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने जा रही है। ये छुट्टियां 2 जुलाई तक चलेगी और इसके चलते राजस्थान हाईकोर्ट बंद रहेगा। अब 3 जुलाई को हाईकोर्ट खुलेंगे, उसके बाद रूटीन मामलों की सुनवाई हो पाएगी। अति आवश्यक मामलों के लिए हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में 4-4 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हर सप्ताह एक बेंच मामलों की सुनवाई करेगी। बड़ी खबर, राजस्थान के रण में अशोक गहलोत को हराकर सत्ता से बाहर करने के मिशन में जुटी भाजपा कई स्तरों पर जोर शोर से तैयारियां कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी उसे हराकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहती है, और लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल गुटबाजी की समस्या से त्रस्त हैं। कांग्रेस आलाकमान ने बीच बचावकर भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली में एक साथ खड़ा कर दिया हो, लेकिन पायलट के तेवर में फिलहाल बहुत ज्यादा कमी नजर नहीं आती है। वहीं भाजपा भी अपने नेताओं की आपसी गुटबाजी से त्रस्त है। अतः आपको बता दें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा अस्वस्थ बीजेपी राजस्थान को लेकर ही है। बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ पर सरकार तो बना ही लेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस को भरोसा पीएम मोदी के दौरे का गहलोत के सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर नहीं पड़ेगा असर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस आंतरिक तनाव के बावजूद एकजुट मोर्चा बनाकर सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा राज्य में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और उच्च बेरोजगारी दर जैसे मुद्दों पर लड़ रही है। इस बार भगवा पार्टी के द्वारा तमाम कोशिशें करने और प्रधानमंत्री के द्वारा कई मुद्दों पर इसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने के बावजूद कांग्रेस भाजपा के साथ वैकल्पिक सत्ता के चलन को टालने के लिए अस्वस्थ दिख रही है। अपनी हालिया अजमेर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और इसे एक ऐसी पार्टी कहा जो कि लोगों को लूट रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को यह भरोसा है कि पीएम मोदी के दौरे का गहलोत के सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बड़ी खबर, प्रदेश में प्लास्टिक कोटेड पेपर कप भी होंगे बैन। हाईकोर्ट ने माना सिंगल यूज प्लास्टिक, सरकार ने भी जताई नाराजगी। राजस्थान में चाय की थड़ी, कॉफी शॉप, ऑफिस, शादी समारोह के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रमों में धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक कोटेड पेपर कप बंद होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि प्लास्टिक कोटेड पेपर कप सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद भी राज्य सरकार ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की। राजस्थान हाईकोर्ट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बड़ी खबर, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के प्रति केंद्र की बेरुखी के बाद राज्य सरकार लाभार्थियों का डेटा स्थानीय डीलरों और रसीद अधिकारियों से ले रही है। योजना में उज्ज्वला और बीपीएल को सरकार 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। इससे 70 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि केंद्र ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का डेटा नहीं दिया है। ऐसे में राज्य सरकार खुद ही डेटा एकत्र कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 जून को 10 लाख लोगों को सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी खरीदने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि मुझे भी फोन आया था, लेकिन मैंने कह दिया कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं।
मेघवाल ने यह भी कहा कि हमारा सौभाग्य है कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सरकार बच गई। राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री ने विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बदलने की कोशिश का मुद्दा फिर से उठा दिया है और कहा कि मेरे पास भी फोन आ चुका है। बड़ी खबर मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि गहलोत को फिर से सीएम बनाना है। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत के समर्थक अब खुलकर उन्हें अगला सीएम चेहरा घोषित करने लगे हैं। और महंगाई राहत कैंप की सभा में मंत्री सुखराम बिश्नोई ने गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने का मुद्दा उठाया। सुखराम बिश्नोई ने सभा में कहा कि अशोक गहलोत पिछली बार भी सीएम रहते हुए उस समय के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान के साथ सांचौर आए थे, सांचौर को जिला बनाया और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाएंगे और अशोक गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बड़ी खबर इमरजेंसी के अत्याचारों को फिल्म में दिखाएगी बीजेपी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के हथियार बनेंगे। इन प्लेटफॉर्म पर भाषणों में मोदी सरकार में हुए विकास कार्य गिनाए जाएंगे, वहीं कॉमेडी के जरिए कांग्रेस सरकार की खामियां सामने लाई जाएगी। इसके लिए भाजपा ने राजस्थान के बड़े सोशल मीडिया स्टार से हाथ मिलाया है। अनिल नागौरी, शांति चौधरी, गौतम पारिक, गोटी सुरेश राजस्थानी, मीरा देवासी इत्यादि नाम है जो सोशल मीडिया पर अपनी धाक रखते हैं और इनमें कोई गायक कलाकार है तो कोई कॉमेडियन। बड़ी खबर फील्ड में कमजोर कांग्रेस विधायकों के टिकट खतरे में। कांग्रेस इस बार फिर से नहीं जीत सकने वाले मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। हर सीट पर सर्वे के आधार पर हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। सर्वे में जिस विधायक के खिलाफ लगातार रिपोर्ट आएगी उनका टिकट खतरे में आना तय है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई जीत के बाद कांग्रेस राजस्थान में भी उसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हर सीट पर कई राउंड सर्वे करवाकर फीडबैक लिया जा रहा। सभी 200 सीटों पर शुरुआती सर्वे करवा लिए गए हैं। आगे भी कई दौर के सर्वे होंगे। जिन विधायकों की जनता के बीच छवि खराब है और जितने की हालत नहीं है उनके टिकट काटे जाने की तैयारी है। बड़ी खबर जयपुर में माली महापंचायत में सीएम अशोक गहलोत समर्थकों की नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीच में ही मंच छोड़ना पड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम को रोकना पड़ा भाषण। जयपुर में माली समाज के महापंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सीएम अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे। गहलोत समर्थकों की लगातार नारेबाजी के कारण मौर्य को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। वहीं नारेबाजी के कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीच में ही मंच छोड़कर चले गए। शहर के विद्याधर नगर स्टेडियम में महापंचायत में लोकसभा स्पीकर बिरला और यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य मुख्य अतिथि में थे। जैसे ही मौर्य भाषण देने के लिए उठे, गहलोत समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर तक मौर्य भाषण देते रहे लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी तो वो रुक गए। हालांकि गहलोत समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर बाद मौर्य ने भाषण खत्म कर दिया।